नमस्कार फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 4th है हिंदी साहित्य की। जो अभी हम वर्ग 2 के लिए हिंदी साहित्य का मटेरियल आपको करा रहे हैं उपलब्ध। तो जो हिंदी साहित्य की क्लास है, आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत की क्लास लेके आई हूँ। कुछ स्रोत अभी हमने पढ़ा चुके हैं 3rd क्लास में और कुछ अभी हम 4th क्लास में लेके आए हैं। सो फ्रेंड, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, रिलेटिव को, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। सो फ्रेंड देखो, हम जैसे कि हमारे चैनल पे मोस्टली महिलाएं ज़्यादा हैं, और वो महिलाएं जो घर में रहकर शादी के बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती हैं, यानी कि घर गृहस्थी में बंध जाती हैं। उनके बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना है, और सास ससुर हैं घर में, उनको भी मैनेज करना, टाइम टू टाइम पे खाना पीना हर चीज़, और घर का इतना सारा काम होता है। क्योंकि एक हम भी लेडीज़ हैं तो हम इस बात को समझते हैं फ्रेंड। तब भी हम लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी रहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। सो फ्रेंड, ये सरकारी नौकरी का मौका है तो इसे हाथ से मत जाने दीजिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति में मैनेज करके चलना पड़ेगा। चाहे हम अपने लिए 24 आवर्स में से अगर 4 आवर्स निकालते हैं स्टडी के लिए, तो मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड, अगर ईमानदारी के साथ आप 4 घंटे रेगुलर पढ़ते हो, अगर आप वर्ग 2 क्वालिफाइड हो और 4 घंटे रेगुलर अभी से पढ़ोगे, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, और नोटिफिकेशन आएगा तो टाइम भी बहुत कम मिलेगा कि आप उस टाइम पे चाहोगे कि नोटिफिकेशन के बाद हम तैयारी करें, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप उतनी जल्दी अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। जो पहले से निरंतर पढ़ रहे हैं वो ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, वही यहाँ पे अपनी एक सीट पा पाएंगे। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप टाइम को मैनेज करिए और टाइम टू टाइम से अपना पढ़ाई को स्टार्ट करिए और करें। सो फ्रेंड, हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है कि मतलब आपको हम इस तरीके से वीडियो बनाए कि आप आए और हमारी वीडियो देखिए और चल दी। लेकिन हम आपको यहाँ पे कहीं उठा के टॉपिक का वीडियो नहीं बनाऊंगी कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। यहाँ पे हम सिर्फ अपने चैनल पे आपको सिलेबस पढ़ाएंगे, वर्ग 2 का सिलेबस पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास पात्रता परीक्षा का सिलेबस है तो हम उसी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, और जब हमारे पास नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस आ जाएगा तो हम उसके टॉपिक भी देख लेंगे, और जो टॉपिक उसमें इम्पोर्टेंट होंगे वो टॉपिक मैं कंटिन्यू आपको और दोबारा रिवाइज करा दूंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे अभी अपने पास समय है तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप हमारे वीडियो को देखें तो एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें और अपने नोट्स अपने हैंड राइटिंग में ज़रूर बनाएं। फ्रेंड, इन नोट्स के लिए हम पता अपने पैसे खर्च करते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों से नोट्स खरीदते हैं, कहीं बाज़ार से मार्केट से बुक्स खरीदते हैं। हाँ, बुक्स अगर आपको लेना है तो आप बुक्स ले सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से बुक भी वर्ग 2 के लिए बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है थ्योरी के लिए। फ्रेंड, वर्ग 2 में आप सोचो कैसा क्या पेपर आएगा, तो 100 नंबर का पेपर आएगा, और 100 नंबर के पेपर में हिंदी साहित्य होगी कम से कम 60 या 70 नंबर में। तो हिंदी 60-70 नंबर में होगी, ग्रामर होगी, और 10 या 15 नंबर में कम से कम पेडागोजी होगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी हम आपको पढ़ाएंगे, और यहाँ पे हिंदी सामान्य भी पढ़ाएंगे, यानी कि व्याकरण और हिंदी साहित्य। तो हमने मोस्टली अभी हिंदी साहित्य से स्टार्ट किया कि क्यों ना हम अपनी पहले हिंदी साहित्य को कंप्लीट कर लें। और फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको कम से कम 110 या 120 लेक्चर में आपको हिंदी साहित्य प्रॉपर जो वर्ग मतलब पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी। और फिर आगे देखते हैं नोटिफिकेशन के बाद जो आता है सिलेबस उसको भी देख लेंगे, और कम से कम 100 लेक्चर में आपको हम व्याकरण का नोट्स यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। सो फ्रेंड, आप बने रहिए चैनल पे और कंटिन्यू वॉच करें, पूरा वीडियो वॉच करें। आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ जरूर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपका कोई डाटा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बना रहे, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप आराम से 15-20 मिनट का टाइम निकाल के हमारी वीडियो डेली आप उससे नोट्स बना सकते हैं, और उन नोट्स को जब भी आपको टाइम मिले तो रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं, और बिल्कुल सरल तरीके से आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत
वार्ता ग्रंथ और भक्तमाल, यानी कि ये दोनों आई इम्पोर्टेंट हैं, तो आप आई इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। मूल गोसाई चरित, ये भी आई इम्पोर्टेंट है। रचना काल विक्रम संवत, यानी कि रचना काल का समय क्या है 1687 ईस्वी। रचनाकार बैनी माधव दास, यानी कि रचनाकार कौन है इसके मूल गोसाई चरित के, बैनी माधव दास हैं, तुलसीदास के शिष्य हैं। बैनी माधव दास तुलसीदास के शिष्य हैं। इसमें दोहा, चौपाई और नाटक छंद में तुलसीदास का परिचय मिलता है। भक्त नामवली, भक्त नामवली इसके रचनाकाल है 1698 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं ध्रुवदास। तो फ्रेंड, इसी तरीके से इनसे रिलेटिव क्वेश्चन जरूर आएंगे हिंदी साहित्य में, कि जैसे कि भक्त नामवली का वो बताइए समय क्या था, तो ऑप्शन में ए समय दिया रहेगा और 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन और दिए रहेंगे। तो आपको, अगर आपने एग्जैक्टली इसे अच्छे से पढ़ा है, लर्न किया है, तो आप जरूर सही आंसर करेंगे। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय मिलता है। कवि माला, ये भी आई इम्पोर्टेंट फ्रेंड। रचना काल विक्रम संवत 1712 विक्रम। रचनाकार तुलसी, अन्य तुलसी हैं। इसमें 74 कवियों का वर्णन मिलता है। कालिदास, हजारा, ये भी आई इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इससे रिलेटिव जो चीज़ें आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, वही मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा रही हूँ फ्रेंड। और कालिदास हजारा का रचनाकाल विक्रम संवत 1775 ईस्वी और रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। इसमें 212 कवियों की कविताओं का संकलन है और कवियों का संक्षिप्त परिचय भी इस रचना में मिलता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना इसके आधार पर की है। सत्य कवि गिरा विलास, सत्य कवि गिरा विलास रचनाकाल विक्रम संवत 1810 ईस्वी। रचनाकार हैं सूदन। इसमें 10 कवियों का परिचय है, यानी कि विदान, मुद, तरंगड़ी। इसके रचनाकाल हैं विक्रम संवत 1874 ईस्वी। रचनाकार हैं सुब्बा सिंह और इसमें 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इस रचना में षट ऋतु एवं नखशिख वर्णन मिलता है। राग सागरोद्भव, राग कल्पोद्रम। फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा है टॉपिक। रचनाकाल विक्रम संवत 1900 विक्रम के लगभग है और इसके रचनाकार कृष्णनंद व्यासदेव हैं। इसमें कृष्ण उपासक 200 से अधिक कविताओं का वर्णन मिलता है, कवि और कविताओं का। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार सरदार कबीर हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो कवियों के बारे में सन और उनके रचनाकारों के बारे में दिया और इन्होंने कितने कवियों और कितनी कविताओं का वर्णन किया है, ये भी यहाँ पे पॉइंट में दिया। तो फ्रेंड, जैसे हम आपको यहाँ पे नोट्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, आपको देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम उस पर आपको पढ़ाएं, और अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते तो हम आपको ये लिए लाइव आके ज़रूर पढ़ाएंगे फ्रेंड। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करो और हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। हम सब्सक्राइबर को खरीद नहीं रहे फ्रेंड, हम खरीदें तो अभी भी हम भी 1-2 लाख दर्शाने लगेंगे चैनल पे, बट हम जेन्युइन लोगों को अपने चैनल पे लाना चाहते हैं जो मोस्टली पढ़ना चाहते हैं हमारे द्वारा और जो तैयारी अपनी अच्छा करना चाहते हैं हमारे चैनल को, जो जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती उन लोगों को बस। तो फ्रेंड, हम अपना यानी कि फर्स्ट सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से चढ़ रहा है, हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है कि हम एकदम से ऊपर मंजिल पे पहुंच जाए। हमें भरोसा है अपने कंटेंट पे और अपनी मेहनत पे कि हम एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे और एक दिन बहुत अच्छे टीचर यूट्यूब पे ज़रूर बनेंगे, क्योंकि फ्रेंड हमें भरोसा है अपने कंटेंट पे और अपने आप पे। तो हम इसलिए हमारे चैनल पे आपको सब्सक्राइबर कम दिखेंगे, क्योंकि हम जेन्युइन सब्सक्राइबर ला रहे हैं। जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे वीडियो को डेली वॉच कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। चाहे हमारे पास अभी 30 या 35 जितनी भी है, लेकिन डेली वॉच कर रहे हैं, तो बस वैसे ही चाहिए। हमें ऐसा नहीं दिखाना कि भाई हमारे चैनल पे देखिए 2 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वॉच कितने लोग कर रहे हैं, वो कम से कम। तो बस मैं यही करना चाहती हूँ। विक्रम संवत 1904 है और इसमें 125 कवियों का उल्लेख है। इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख है। रस चंद्रोदय रचनाकाल विक्रम संवत 1920 है। रचनाकार ठाकुर प्रसाद हैं। 242 कवियों का परिचय है। दिग्विजय भूषण रचनाकाल विक्रम संवत
1926 विक्रम संवत है, रचनाकार गोकुल प्रसाद है। सो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान नहीं देना, ये खा जैसा लग रहा है लेकिन ये सा है सीटी वाला, तो भूषण है। 1992 कवियों का उल्लेख है। भाषा काव्य संग्रह, रचनाकाल विक्रम संवत 1932 विक्रम संवत, रचनाकार है महेश दत्त शुक्ल। इसमें अनेक कवियों का उल्लेख है। कवि रत्नमाला, रचनाकार देवी प्रसाद मुंशिप हैं, रचनाकाल विक्रम संवत 1968 ईस्वी है। इसमें 108 कवियों का उल्लेख है। तो फ्रेंड हम आपको वर्ग 2 की हिंदी साहित्य की किताब भी बता देंगे कि आपको किस किताब से थ्योरी पढ़नी है और कौन सी किताब अच्छी है। और फ्रेंड हम हिंदी जनरल के लिए भी बता देंगे। वैसे हिंदी जनरल के लिए आराम से आर्यंत या लूसेंट पढ़ें तो वो ही काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात, आप अपनी हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए। हम यहाँ पे हर ट्रिक के माध्यम से आपको हिंदी ग्रामर में भी पढ़ाएंगे। अभी हमने संधि के टॉपिक पढ़ा दिए, समास पढ़ा दिए, तो फ्रेंड आप चैनल पे उनको वॉच करें और देखें। बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि 1 या 2 वीडियो में आपकी संधि समास बिल्कुल कंप्लीट है फ्रेंड। तो आप ज़रूर देखें, वॉच करें। हफीजुल्ला खां हजारा, रचनाकार हफीजुल्ला खां है, रचनाकाल विक्रम संवत 1972 भी है। इसके 2 भाग हैं, एक तो सुक्ति सरोवर है, इसके रचनाकाल विक्रम संवत 1979 है। रचनाकार लाला भगवान दीन है। ब्रजभाषा की सूक्तियों का संकलन है। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, रचनाकाल विक्रम संवत 1978 से 1984 विक्रम है। रचनाकार लाला सीताराम है। इसमें कई कवियों की आलोचना और कविता संकलन है। हिंदुज्म एंड ब्रह्ममिज्म, रचनाकाल विक्रम संवत 1940 है। रचनाकार मोनियर विलियम्स हैं। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। हिंदी कविताओं का संकलन है। इसमें कवियों की आलोचना भी है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए किस तरीके से कंटेंट बनाऊं। और आप बता भी दीजिए कि आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना। तो फ्रेंड और हमारी वीडियो यूजफुल लगे, मैं बहुत ही सटीक रणनीति के साथ यहाँ पढ़ाऊँगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे नोट्स बनवा दूँगी फ्रेंड कि जो आपके काम में ज़रूर आएंगे वर्ग 2 के लिए। यहाँ से अगर आप हमारे साथ जो मैं रणनीति के साथ पढ़ाऊँगी हमारे साथ अगर कंटिन्यू रहते हो तो फ्रेंड मैं इस बात की गारंटी देती कि आप भाई बहनों की ज़रूर एक एक पदवी आपको ज़रूर मिलेगी, एक एक पोस्ट आपकी पक्की रहेगी। अगर अभी आगे मान के चलो अभी हमारे तुम्हारे अगर आंखें नहीं खुलती, वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया और अभी भी हम अगर बैठे रहें हाथ पे हाथ धरे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद अपने पास टाइम बहुत कम होगा। वही होगा 40 से 45 दिन का। उसमें क्या कर पाएंगे? उसमें अगर इतने अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और कर भी लेंगे तो शायद रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जब हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर लेंगे जी। और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत ख़राब है, हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। क्योंकि अगर हम बिल्कुल अच्छे से पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल स्लो वे से पढ़ेंगे यहाँ, तो भी हम सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम रिवाइज करते हैं और फिर रिवाइज करेंगे। 2-3 बार रिवाइज कर लिया एंड राइटिंग नोट्स बना लिए तो मैं गारंटी देती कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कबीर एंड दी कबीर पंथ, रचनाकाल विक्रम संवत 1964 है। रचनाकार वैस्कट हैं। इसमें कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का उल्लेख है। हिस्ट्री ऑफ दी सिख रिलीजन, रचनाकार मैकालिक हैं। रचनाकाल विक्रम संवत 1965 है। सिख धर्म का इतिहास है। हिंदी कवियों का उल्लेख है। इंडियन चीज में, रचनाकार मैकेनिकल हैं। रचनाकाल विक्रम संवत 1972 है। इसमें हिंदू धर्म दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। हाई इम्पोर्टेंट, नागरी सभा काशी की खोज रिपोर्ट, मुख्य खोजकर्ता सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास, हीरा लाल, इसके द्वारा सन 1919-21 तक खोज किया गया। मिश्र बंधु विनोद इसी खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया था। गारसा द ताशी ग्रंथ इसका इक्तबार द ला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी है। इक्तबार का मतलब हिस्ट्री और लिटरेचर का मतलब लिटरेचर, हिंदू का हिंदी है और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी इतिहास है। तो ये 1839 ईस्वी में लिखा गया। प्रकाशन संस्था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, प्रकाशन वर्ष इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण प्रथम भाग है 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग है
1847 ईस्वी। द्वितीय संस्करण में प्रथम भाग है 1870 ईस्वी, द्वितीय भाग है 1870 ईस्वी, तृतीय भाग है 1871 ईस्वी। विशेषताएं: यह संदेहात्मक और अप्रमाणिक है। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। प्रथम कवि का उल्लेख नहीं है। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। अंग्रेजी वर्ण आधारित है। यह मात्र कोश ग्रंथ है। इसमें कुल 738 रचनाकार का उल्लेख है, जिसमें हिंदी के 72 रचनाकार ही हैं। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वाषण ने कहा है और के द्वारा हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 को नाम से किया है। ग्रंथ तजकीस ई सुमरा ए हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन। रचनाकार सन 1848 ईस्वी। भाषा उर्दू। आधार गारसा दत्तासी का अनुवाद है। पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। इसमें कुल 1004 रचनाकार का उल्लेख है। इसमें हिंदी के कुल 60 रचनाकार हैं और काल विभाजन का प्रयास यहाँ पे नहीं किया गया है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंडों को, अपने रिलेटिव्स को, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो हमारी कंटिन्यू वॉच करें वीडियो को। कंटिन्यू टॉपिक बाय टॉपिक आएगा। आपको बीच में से कुछ भी नहीं छूटने को मिलेगा। जो आप कोचिंग के सहारा लेते हो वो यहाँ पे फ्री आपको यहाँ पे मटेरियल उपलब्ध होगा फ्रेंड, और आप अपनी खुद से नोट्स बना सकते हैं अपनी राइटिंग में। अगर एक बार आप नोट्स बना के पढ़ते हैं हमारे साथ और दोबारा उस नोट्स को रिवाइज करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में क्लिक रहेगा और आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। सो थैंक यू वॉच योर वीडियो।